हेलो दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल आर्वर्त स्टडी। आज हम जानेंगे लघुत्तम समापवर्तक से संबंधित कुछ क्वेश्चनों को। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने लघुत्तम समापवर्तक एलसीएम के बारे में बताया था कि ये क्या होता है और उससे संबंधित कुछ क्वेश्चनों को भी सॉल्व कराया था। अब इसके आगे हम और भी इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जो कि एग्जाम के नज़रिए से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिसे 20, 25 तथा 30 से भाग देने पर क्रमशः 8, 13 और 18 बचे, है ना। ये क्वेश्चन है हमारा। इस क्वेश्चन को अच्छे से रीड कर लीजिए। तो 20, 25 और 30 इससे अगर हम किसी संख्या से भाग देते हैं तो अगर हम 20 से भाग देते हैं तो हमें 8 शेष बचना चाहिए, है ना। और 25 से भाग देते हैं तो 13 शेष बचे और 30 से भाग देते हैं तो 18 शेष बचे, है ना। ये हमको प्राप्त करना है। मतलब क्रमशः 20 जो है 8 से संबंधित है और 13 का जो रिलेशन है वो 25 का रिलेशन है वो 13 से है और 30 का जो है 18 से है ना। तो हम क्या करेंगे, हमने पिछली वीडियो में बताया था ना कि हमको अगर छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करना है ना, तो हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। तो 20, 25, 30 का पहले हम एलसीएम लेते हैं। तो एलसीएम अगर हम लेंगे तो हमें प्राप्त होगा 20, 25 और 30 का एलसीएम। तो आएगा, ये जाएगा 2 से। क्यों? छोटी छोटी संख्या से हमको क्या करना है, भाग देना है। तो 20 भी 2 से चला जाएगा, 25 नहीं जाएगा, लेकिन 30 चला जाएगा, है ना। तो अगर एक भी संख्या भाग जा रहा है छोटी छोटी संख्या से तो हमको देना है। तो 2 से देंगे, 2 ही धाम 10, 25 का 25 क्योंकि 2 से जाएगा नहीं, और 2 15 30 होता है। अब 2 से जाएगा, 10 2 से चला जाएगा, 25 नहीं जाएगा, 15 नहीं जाएगा। तो हम 2 से देंगे, 10 तो जा रहा है ना। तो 2 पंचे 10 और 25 का 25 और 15 का 15। अब 3 से देखते हैं, देखे तो 5 नहीं जाएगा, 25 नहीं जाएगा, लेकिन 15 चला जाएगा 3 से। तो हम 3 से देते हैं। तो 5 को 5 लिखो, नहीं जा रहा है, तो 25 को 25 लिखो, नहीं जा रहा, तो और 3 पचे 15 होता है, तो 3 से दे दो भाग। अब ये जाएगा किससे, 3 से नहीं जाएगा, 4 से नहीं जाएगा, 5 से जाएगा, है ना। तो 5 से हम देंगे। 5 से कितना आएगा, 5 एकम 5, 5 25 और 5 एकम 5। अब बचा हमारे पास ओनली 5। तो 5 से फिर देंगे भाग, 1 का 1 और 5 एकम 5 और 1। अब हमारे पास एलसीएम क्या आ गए, 2 गुणित 2 गुणित 3 गुणित 5 गुणित 5। ये हमको एलसीएम प्राप्त हो गए, है ना। एलसीएम हमको ये हमारे प्राप्त हो गए। अब हम इसका क्या करेंगे, गुणा कर देंगे तो हमको फाइनल एलसीएम फाइंड हो जाएगा। तो 2 दूनी 4, 4 ती 12, 12 पंचे 60 और 60 पंचे क्या होता है, 300। क्यों, 6 पंचे 30, है ना। तो 300 हो गया ना, 300। ये हमको प्राप्त हो गया क्या, एलसीएम। अब एलसीएम हमने तो प्राप्त कर लिया, मतलब वह छोटी छोटी संख्या तो प्राप्त कर ली। अब हम कुछ इसके लिए करेंगे। अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो हमको क्या ध्यान में रखना है कि जैसे 20 है, हमने बताया था ना 20 जो है 8 से संबंधित है और 25 जो है 13 से और 30 जो है 18 से संबंधित है ना। ये जो क्वेश्चन है, अब अगर हम 20 से 8 घटाएं तो हमको 12 प्राप्त होगा, और 25 से 13 घटाएं तो हमको प्राप्त क्या होगा, 12 प्राप्त होगा, और 30 से 18 घटाएं तो भी हमें 12 ही प्राप्त होगा। मतलब 12 जो है अगर घटाने पर क्या होता है, सब में घटाने पर क्रमशः जो घटा रहे हैं तो वो 12 प्राप्त होगा। अब हम एलसीएम में क्या करेंगे, 12 को घटा देंगे तो वो हमको छोटी से छोटी संख्या प्राप्त हो जाएगी, जिससे शेषफल क्या बचेगा हमारे पास, यही। मतलब क्रमशः जो है 8, 13 और 18 जो है हमको शेषफल प्राप्त होगा। ये हमको याद रखना है ना। अगर जितने का गैप है, मतलब मिनिमम तो यही होगा कि एक ही संख्या आएगी। मतलब जैसे हमने इसमें क्रम से घटाया ना तो 12 12 प्राप्त हुआ ना, तो कोई भी क्वेश्चन में एक ही संख्या प्राप्त होगी और उस संख्या को हमको क्या करना है, एलसीएम वाले जो फाइंड किया उससे घटा देना है। जैसे कि एलसीएम हमारे पास आया 300, माइनस हम 12 करेंगे तो घटाइए क्या प्राप्त होता है, तो 10 के माने 0 के माने 10 और 10 से 2 घटाएंगे तो 8। अब यहाँ हमने कैरी जो लिया था वो हम जोड़ देंगे तो 2 हो जाएगा। अब यहाँ भी हम 10 मान लेंगे तो बचेगा 2 घटाएंगे तो बचेगा 8। अब यहाँ हमने 1 लिया था, है ना। अब यहाँ जोड़ने के लिए कैरी तो है नहीं है, तो हम इससे अगर हमने 1 उधार लिया था तो 2 बचेगा। तो ये आ जाएगा हमारे पास 288 और यही हमारा आंसर है ना। इसी तरह से क्वेश्चन को करना है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन में समझते हैं और भी अच्छे तरीके से। तो दूसरा क्वेश्चन है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिसे 3, 5, 6, 8, 10 और 12 से भाग देने पर शेष 2 बचे परंतु
13 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, है ना। तो हमने इस टाइप का क्वेश्चन तो किया है, लेकिन इसमें एक्स्ट्रा क्या है, परंतु 13 से विभाजित हो जाए, मतलब 13 से भी विभाजित हो जाए। हमने यहां तक तो किया है कि किसी भी संख्या जैसे कि 3, 5, 6, 8, 10 और 12 से भाग देने पर शेष 2 बचे, तो इस टाइप के तो क्वेश्चन किया है, लेकिन 13 से भी पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो हम सबसे पहले तो क्या करेंगे, एलसीएम ज्ञात करते हैं सभी क्वेश्चनों में। तो इसमें भी हम क्या करेंगे, एलसीएम ज्ञात करेंगे। किसके, 3, 5, 6, 8 और 10 और 12, इसके हम क्या करेंगे, एलसीएम ज्ञात करेंगे। तो देख लेते हैं किससे भाग जाएगा, 2 से जाएगा, है ना। तो 2 से हम देते हैं, 3 तो जाएगा नहीं, तो 3 को 3 लिखो, 5 भी नहीं जाएगा तो 5 ही लिखो, 6 जाएगा 3 बार, है ना। 3 दूनी 6 होता है, 2 तिया 6 होता है, और 2 चौके 8, 2 पंचे 10, 2 छिंग 12। अभी भी 2 से चला जाएगा, 3 जाएगा नहीं, 5 नहीं जाएगा, 3 भी नहीं जाएगा, 4 चला जाएगा, 2 दूनी 4, 5 भी नहीं जाएगा, और 2 तिया 6। अभी भी एक 2 है तो 2 से चला जाएगा, मतलब 3 को 3 लिखो, 5 को 5, 3 को 3, और 2 एकम 2, और 5 को 5, और 3 को 3। अब 3 से जाएगा तो 3 एकम 3, 5 को 5 ही लिखो, 3 एकम 3, और 1 को 1 ही लिखो, 5 को 5 लिखो, और 3 एकम 3। अब बचा 5 से, तो 1, 5 एकम 5, 1, 1, 5 एकम 5, 1। ये हमारे पास आ गए एलसीएम। तो एलसीएम कितना आया, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5। ये हमने लिख लिया इसके गुणांक, है ना। अब इसको हम जोड़ते, इसको हम गुणा करते हैं। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 8 ती 24, और 24 पंचे होता है कितना, कर लो यहाँ गुणा, 24 गुणे 5, 5 चौके 20, 2 और 5 दूनी 10 और 2 12, 120। ये हमारे पास आ गया, है ना, 120। अब 120 हमारे पास क्या आया है, एलसीएम। अब इसमें हम करते क्या थे, क्वेश्चन जब आता था कि शेष बचे, मतलब ये जो है 120, ये तो पूर्णतः विभाजित हो जाएगा ना। ये पूर्णतः विभाजित किससे हो जाएगा, 3, 5, 6, 8, 10 और 12 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगा। लेकिन हमें शेष क्या बचाना है, 2। शेष बचाना है 2, और बचे, है ना, परंतु 13 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, मतलब वह 13 से भी पूर्णतः विभाजित हो जाना चाहिए। तो हमारी जो संख्या जो बनेगी वो क्या बनेगी, जैसे देखिए 120 है ना। अब 120 तो पूर्णतः विभाजित हो जाएगा, तो हम यहाँ x ले लेते हैं, या फिर कोई भी संख्या लेते हैं, और 2 शेष बचने के लिए हम क्या कर लेते हैं, 2 को जोड़ देते हैं। अगर हम जोड़ देंगे और इनसे भाग देंगे तो 2 शेष बचेगा ना, क्योंकि 120 तो पूरी तरह विभाजित हो जाएगी, और x हमने ले लिया क्योंकि 13 से पूरी तरह विभाजित हो जाए। तो 120 तो 13 से होगा नहीं, तो x हमने साथ में ले लिया। जो संख्या जो बनेगी हमारी वो इस टाइप से बनेगी, हमने माना, है ना। अब एक हमारे पास संख्या क्या बनी है, 120x + 2। अब इसमें हमको x की वैल्यू ज्ञात करना है ना, x के मान क्या होगा, ये हमको कैसे पता चलेगा। अब ये जो संख्या है ये क्या है, 13 से पूरी तरह विभाजित है, 13 से पूरी तरह विभाजित है, क्योंकि हमने इसको प्रश्नानुसार भी बनाया है। तो अब 13 से पूरी तरह विभाजित है, तो x की वैल्यू कैसे निकलेगी। तो हम क्या करते हैं, 120 को हम क्या करते हैं, 13 से जो विभाजित हो उसको अलग करते हैं, और जो बचा हुआ पार्ट है उसको अलग करते हैं। कैसे, तो हम करेंगे क्या, अब 13 की हम अगर टेबल पढ़ें तो क्या होता है, 13 गुणित 9 होता है 117। अब 9 क्यों लिया हमने गुणित में, क्योंकि 9 होता है 117 तक। हम ना 120 से ज़्यादा नहीं ले सकते, है ना, 120 है तो 120 के अंदर ही लेना है ना। तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारे पास क्या आता है, 13 नम्मा 117 आता है ना। तो इसको हम अलग ले लेते हैं, और x साथ में तो x भी ले लेंगे। अब प्लस हमारे पास बचा क्या, 117 आ गया, तो 3x तो एक्स्ट्रा बच रहा है ना, तो 3x को हम ले लेंगे अलग, है ना। 3x क्यों एक्स्ट्रा बच रहा है, क्योंकि 117 आया, 13 नंबर 117, और 3 हम जोड़ देंगे तो 120 ही हो जाएगा, है ना। और x तो साथ में है ना, x भी साथ में जुड़ेगा, तो x को अलग ले लिया। और हमारे प्लस 2 है, +2। अब हम अगर 13 को अलग अलग करेंगे तो 13 इसके बटे में भी आएगा, और प्लस के बाद अलग करेंगे तो 13 इसके बटे में भी आएगा। अब हम क्या करेंगे,
अब इसको हम आगे और भी सॉल्व करते हैं। तो अब हमको x का मान ऐसे निकालना है कि ये देखो, ये 13 से तो पूर्णतः विभाजित हो जाएगा, क्योंकि 13 नंबर 117 होता है, 13 से अगर हम भाग देंगे तो ये कितने टाइम चला जाएगा, 9 बार, तो 9 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगा ना, है ना। अब लेकिन यहाँ जो है ये क्या होगा, ये विभाजित होगा। कैसे विभाजित होगा, हमको विभाजित ही करना है, क्योंकि पूरी संख्या जो है वो 13 से विभाजित हो रही है ना। अगर हम अलग कर देंगे इसको तब भी ये पूरी संख्या क्या है, 13 से विभाजित होनी चाहिए। तो x की ऐसी वैल्यू आएगी जो 13 से पूरी तरह विभाजित हो जाए। अब यहाँ हम x की वैल्यू अगर कुछ भी रखते हैं, जैसे अगर हम 1 रखते हैं तो 3 एकम 3 हो जाएगा, और यहाँ 2 जुड़ जाएगा तो 5 आएगा, तो 13 से विभाजित होगा, नहीं होगा। अब यहाँ अगर हम 2 रखते हैं, है ना, 2 रखते हैं, ऐसे अगर हम जोड़ते जाएं तो क्या होगा, 13 की वैल्यू हमको x की वैल्यू हमको फाइंड करनी है, तो ऐसी संख्या हमको यहाँ करना पड़ेगा जो 13 से पूरी तरह विभाजित हो जाए। तो ऐसे हम और भी रखते हैं, अगर हम डायरेक्ट 5, 6 या कुछ भी रखते हैं तो 6 रख के देखते हैं। तो x की जगह हम 6 रखते हैं तो हो जाएगा 6 गुण 6 12, 6 तिया 18, 18 तो होता है 20, फिर भी नहीं जा रहा है। अब अगर हम 7 रखते हैं तो क्या हो जाएगा, 7 ती 21 और 21, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 ती 21 और 21 और 2 हो जाता है कितना, 23, है ना। लेकिन ये भी नहीं जाएगा 13 से। अब 8 रखते हैं तो 8 दूनी 16, 8 ती 24, 24 और 2 26, लेकिन 26 से अगर हम 13 को डिवाइड करें तो हो जाएगा। मतलब हमको यहाँ क्या रखना है, 8 रखना है। मतलब x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, 8 आ गई ना। तो अब हम क्या करेंगे, x की वैल्यू को हम 8 लेते हैं, तो क्या आ जाएगा हमारे पास x की वैल्यू 8। तो हम यहाँ रख देते हैं x की वैल्यू किस में, ये वाले में, 120x प्लस 2 में, क्योंकि हमने x की वैल्यू निकाल ली है। तो 120x प्लस 8, सॉरी 2 तो 2 ले लिया। अब 120 को 8 रखते हैं और प्लस 2 लेते हैं, तो ये हमारे पास आ गया ना। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, तो सॉल्व करेंगे तो 120 में 8 का अगर हम भाग देंगे तो क्या प्राप्त होगा हमारे पास, 960। कैसे, हम देते हैं 8 का 0 में करेंगे तो 0, 8 दूनी 16 की 6 और हासला 1, 8 एकम 8 और 1 9, 960 और प्लस 2 है तो ये आ जाएगा 962 हमारे पास आ गया। अब ये हमारा आंसर है जो कि 13 से पूरी तरह विभाजित भी हो जाएगा, और शेषफल हमारे पास जो भी क्वेश्चन बोल रहा है क्या है, इन सब से 3, 5, 6, 8, 10, 12 से भाग देने पर शेष 2 बचेगा। ये हमारा आंसर है। तो इसी तरह से आपको इस टाइप के क्वेश्चन करने हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिसे 5, 6, 7, 8 से भाग देने पर शेष 3 बचे, परंतु 9 से भाग देने पर शेष 0 बचे। मतलब अभी जो हमने क्वेश्चन किया उसी तरीके से इसको भी करना है। ये क्वेश्चन हम इसलिए करा रहे हैं क्योंकि सेकेंड क्वेश्चन में आपको जो भी समझ में नहीं आया हो वो इसमें समझ लीजिएगा, है ना। तो वह छोटी से छोटी संख्या हमको ज्ञात करना है, मतलब हमको एलसीएम लेना है। छोटी से छोटी संख्या मतलब एलसीएम। 5, 6, 7 से 8 से भाग देने पर शेष 3 बचे, तो हम क्या करेंगे, 5, 6, 7, 8 का एलसीएम लेते हैं सबसे पहले, है ना। तो एलसीएम हमारा क्या आएगा, 5, 6, 7 और 8। इसमें हम 2 से भाग देते हैं तो 5 में जाएगा नहीं, 6 में जाएगा, 3 बार जाएगा, है ना, 2 तिया 6 और 7 से जाएगा नहीं, और 2 चौके 8, ये आ गया। अब हम फिर 2 से देते हैं तो 5 नहीं जाएगा, 3 नहीं जाएगा, 7 भी नहीं जाएगा, और ये जाएगा 2 दूनी 4। अभी भी 2 से चला जाएगा, 5 नहीं जाएगा, 3 नहीं जाएगा, 7 नहीं जाएगा, 2 एकम 2। अब 3 से देंगे क्योंकि 2 से तो अब जाएगा नहीं, तो 5 नहीं जाएगा, 3 एकम 3, 7 नहीं जाएगा और 1 नहीं जाए, 1 तो 1 ही है। अब 5 से देते हैं तो 5 एकम 5 और 1 का 1, 7 नहीं जाएगा, 1 का 1। अब 7 से दे देते हैं क्योंकि लास्ट 7 ही है, तो 1, 1, 1 और 1, ये आ गया हमारा एलसीएम, जो कि है 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7। अब इसको हम कर लेते हैं गुणा, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 8 ती 24, 24 पंचे कितना होता है,
24 पंचे 120। अब 120 आया और 120 में हमको क्या करना है, 7 का गुणा करना है। तो 7 का 0 में करेंगे तो 0, 7 दूनी 14 की 4 हासिलाई 1 और 7 एकम 7 और 1 हो जाएगा 8, मतलब 840। ये आ गया हमारे पास एलसीएम। अब हमने पिछले क्वेश्चन में क्या किया था कि किससे 840 जो आया वो एलसीएम है। अगर हम इससे अगर क्रमशः क्या करते हैं 5, 6, 7, 8 से भाग देते हैं तो ये पूरी तरह विभाजित हो जाएगा। लेकिन हमको शेष 3 बचे, है ना, शेष 3 बचे, मतलब 3 हम क्या करेंगे इसमें जोड़ेंगे, मतलब 840 में हम 3 तो जोड़ेंगे ही, और 9 से अगर भाग दें तो कितना 0 शेष बचना चाहिए। मतलब हम यहाँ x ले लेते हैं, क्योंकि 840 में अभी हमको तो पता नहीं कि 9 से भाग देने पर कितना बचेगा, तो हम यहाँ x और ले लेते हैं। अब ये हमारे पास एक संख्या बन गई 840x प्लस 3 से अगर हम जो है 9 से भाग दें तो पूरी तरह विभाजित हो जाएगा, मतलब शेष फल कुछ भी नहीं बचेगा, 0 बचेगा। अब हमको यहाँ x की वैल्यू निकालनी है। तो पिछले क्वेश्चन में हमने क्या किया था कि इसको जो है 840 को हमको ऐसे डिवाइड, मतलब अलग अलग पार्ट में करना है जिससे कि यह पूरी तरह विभाजित हो जाए 9 से, मतलब 9 से पूरी तरह विभाजित हो रहा है। अब 840 में अगर हम 9 से कैसे विभाजित करेंगे, इसको हम 840 में भाग देते हैं ना 9 का, तो 840 में हम यहाँ साइड में भाग दे लेते हैं 9, तो 9 नाम 81 और बचा हमारे पास 3 और यहाँ 0 ले लेते हैं, 0 है तो 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 तिया 27, है ना। यहाँ आ गया हमारे पास 27 और बचेगा हमारे पास 3, है ना, 3 बचेगा ना। अब 3 शेषफल बचा जो, मतलब 3 एक्स्ट्रा हो रहा है, तो हम यहाँ से 3 क्या करेंगे अलग निकाल देंगे, मतलब यहाँ आ जाएगा हमारे पास 800। अगर हम 40 में से 3 निकाल देंगे 840 में से, तो बचेगा हमारे पास क्या 837, जो कि 9 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगी, क्योंकि हमने यहाँ 3 शेषफल बचा है उसको हमने निकाल लिया। अब 93 बार जो है इसमें पूरी तरह भाग चला जाएगा, और यहाँ हम ले लेते हैं x। अब यहाँ से हमारे पास बचा गया 3, तो हम 3x को अलग ले लेते हैं और प्लस 3 तो है ही है, और बटे में है हमारे पास 9। अब हम इसको अलग अलग कर लेते हैं, कैसे 837 से x बटे 9 जो कि पूरी तरह विभाजित हो जाएगा, और प्लस को हम अलग करेंगे तो 3x प्लस 3 बटे 9 ये हमारे पास अलग आ गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसके आगे क्या कर सकते हैं, अब x की वैल्यू हमको निकालनी है, x का मान निकालना है। तो x का मान कैसे निकालेंगे कि 9 जो है ये तो पूरा जाएगा ही, फर्स्ट वाला जो पार्ट है प्लस के इस साइड, तो ये पूरा चला जाएगा, लेकिन इसको भी हमको पूरा पूरा डिवाइड करना है, क्योंकि ये जो पूरा है 9 से पूरी तरह विभाजित हो रहा है। तो x की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, अब देखिए हम यहाँ 1 रखते हैं तो 3 एकम 3 और प्लस 3 हो जाएगा 6, तो ये नहीं जाएगा। अगर हम यहाँ 2 रखते हैं तो 3 दूनी 6 और 3 9, जो कि 9 9 एक बार चला जाएगा, मतलब पूरी तरह विभाजित हो जाएगा। तो यहाँ जो हमें x की वैल्यू क्या आएगी, वो आएगी 2, मतलब हमको x की वैल्यू कितनी मिल गई 2, ये हमको मिल गई। अब हम क्या करेंगे, x की वैल्यू 2 कहाँ रखेंगे, जो हमने पहला माना है कितना 840 x प्लस 3 में, तो 840 x की वैल्यू हमारे पास आ गई 2 प्लस 3, और ये हो जाएगा कितना, अब यहाँ गुणा करते हैं तो 2 का गुणा करेंगे तो 0 में 0, 2 चौके 8 और 2 अट्ठे 16 और प्लस 3 है। अब हम इसको जोड़ देते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 और जुड़ जाएगा 8 आ जाएगा और 16, 1683, और यही हमारा क्या है आंसर है। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, और इसी तरह की वीडियो हम बनाते रहेंगे, और आगे भी और भी चैप्टरों की हम वीडियो बना रहे हैं। और एलसीएम चैप्टर के लिए आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर इससे संबंधित क्वेश्चन को भी देख सकते हैं। धन्यवाद।